अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैंने आप लोगों के साथ किचन में टाइम एंड मनी सेविंग वीडियो शेयर की हुई है, तो आप सबके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं एक बार और टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका पैसा और टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, आपने अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सबके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आई होप आप इसको भी ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर सब्जियाँ मेरी आ चुकी हैं। सब्जियाँ तो सबके घरों में ही आती हैं, कोई वीकली लेकर आता है तो कोई डेली लेकर आता है। तो इनको सबसे बड़ा मसला होता है कि इनको सेव करके कैसा रखा जाए अगर आप वीकली सब्जियाँ मंगाते हैं तो यहाँ पर मेरी वीकली सब्जियाँ आ गई थी और मैं इनको किस तरह से सेव करती हूँ इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे सेव करती हूँ। और कुछ टिप्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि कोई वेजिटेबल जो मैंने नहीं शेयर की है वो आज शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स को वॉश कर लिया था। सब्जियों को हमेशा ना वॉश करके ड्राई करके उसके बाद जो है ना वो फ्रिज में रखा करें। मैंने इसी तरह से खीरों को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद इनको ड्राई करके तो फिर फ्रिज में रख दिया। और लौकी को भी आप वॉश करके काट के रख सकते हैं, साथ ही साथ इस तरह से भी आप क्लिंग रैप में रैप करके रख सकते हैं। और गोभी को जो है ना काटने के बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और इसको तो खैर आज मैंने पकाना था तो मैंने पका लिया था। और धनिया किस तरह से सेव करके रखा जाता है इसकी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि धनिया को सबसे पहले जो है ना वॉश कर लें अच्छी तरह से, 3 से 4 पानी से, खुले पानी से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने टोकरी में इस तरह से डाल कर ना ड्राई करने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो गए ना तो इस तरह से सारी पत्तियां जो है ना वो अलग कर लें। इसमें से जो पीली पत्तियां होंगी वो अलग हो जाएंगी और सारी फ्रेश फ्रेश पत्तियां जो है ना वो अलग हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप कम ही काटा करें, बहुत ज़्यादा भी लोग मैंने देखा है कि काट कर इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। तो आज की इस महंगाई के दौर में ना चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और ये धनिया की गड्डी भी ना तकरीबन 40 रुपए की आती है। तो इस तरह से अगर आपके सब्जी के साथ भी आ जाती है ना तो आप उसको वॉश करके ड्राई करके और काट के इस तरह से रख लिया करें। एक वीक के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये सेफ हो जाती है। अगर आप इसको गीले हाथ नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी एक हफ्ते तक जो है ना धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा। नीचे भी इस तरह से टिश्यू पेपर या टॉवल पेपर बिछा लें या फिर इस तरह से जो है ना ऊपर भी डाल लें और ये बिल्कुल ड्राई रहेंगी। और जब आपको खाना पकाना है तो धनिया निकालें, फ्रेश फ्रेश धनिया उसमें ऐड कर दें। तो जी नेक्स्ट टिप है मेरी आटे को लेकर। आटा डेली ही घरों में डेली 2 मरतबा भी गूंदा जाता है। कुछ लोग तो बिल्कुल ताज़ा आटा यूज़ करते हैं, दिन में 3 मरतबा भी आटा गूंदते हैं। तो मुझे तो आटा गूंदना ना बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि आलस होता है आटा गूंदना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आटा जो है ना वो 2 दिन का इकट्ठा ही गूंद के फ्रिज में रख लेती हूँ। इससे जो है ना हमारा किचन में टाइम भी सेफ हो जाता है और जब भी हमें रोटी बनानी हो, सुबह में पराठे बनाने हो या दोपहर में बनानी हो या रात में, तो हमारा टाइम सेफ हो जाता है। एक ही बार में 2 दिन का आटा गूंद के रख लेने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। जब शादियाँ थी तो वो मुझे डेली आटा गूंद के दिया करती थी। अब शादियाँ नहीं है तो मैं अपने लिए इसी तरह से ही टाइम को सेव करती हूँ और 2 दिन का आटा इकट्ठा ही गूंद कर फ्रिज में रख लेती हूँ। इससे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और मेरे टाइम की बचत हो जाती है। धनिया को तो हमने सेव कर लिया। अब इसी तरह से पुदीना भी आप पत्तियां अलग कर लें, इसको वॉश नहीं करना है। इसको अगर हम वॉश करके रखेंगे तो पुदीना जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसको जैसे मार्केट से आप पुदीना लाते हैं तो इसकी जो है ना वो सारी पत्तियां अलग कर लें और इसी तरह से टिश्यू पेपर डालें और उसके अंदर इस तरह से जैसे धनिया सेव किया था इसी तरह से रख लें। और जब आपको चाहिए हो निकालना हो तो उस तरह से आप निकाल के वॉश करके तो इसको यूज़ कर सकती हैं। धनिया आप सेव करने का पहले भी एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, सॉरी पुदीना सेव करने का। चटनी बनाकर भी आप सेव कर सकते हैं। वो वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है ना तो लाजमी देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अच्छा यहाँ पर अब मैं कबाब बनाकर, पहले मैंने आप लोगों के साथ बीफ कबाब की रेसिपी शेयर की थी, तो अब मैं जो है ना चिकन कबाब बनाकर सेव कर रही हूँ। इससे बच्चों को लंच बॉक्स देने में भी ईजी हो जाती है और अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाता है शाम में चाय के टाइम और आपको खुद को भी अगर
हल्की फुल्की सी भूख लगती है तो शामी कबाब जो है ना वो बेस्ट जो है ना एक चीज़ होती है जो आप खा लेते हैं उसको हल्की फुल्की भूख के लिए भी और मेहमानों को सर्व करने के लिए भी। तो मैंने इसी तरह से दाल, चिकन और मसाले डालकर तो इसको पकने के लिए रख दिया था। जब देखिए चिकन और दालें जो है ना हमारी अच्छी तरह से सारी दाल टेंडर हो गई है तो इसको मैंने चम्मच की हेल्प से ना इस तरह से तोड़ लिया था। चिकन के जो है ना वो रेशे कर लिए थे। ये चिकन के रेशे वाले कबाब बन जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप जो है ना वो चॉपर में डालकर तो उसको पीस लीजिए, उससे जो है आपका काम इजी हो जाएगा। और मेरे जो है ना कबाब देखें इस तरह से रेशे वाले तैयार हो चुके थे। देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के रेशे तैयार हो चुके थे। मेरे पास एक्चुअली चॉपर नहीं है तो मैं कबाब जो है ना वो इसी तरह से ही बनाती हूँ और मुझे इसी तरह से ही कबाब बनाना अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े के रेशे वाले कबाब भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर सारा मिक्सचर ठंडा भी हो गया था और इसमें मैंने धनिया पुदीना ज़्यादा जितनी क्वांटिटी आप चाहें वो डाल दें, वो डाल दिया है मैंने। और 2 अंडे यहाँ पर फेंट करना मैंने वो डाल दिए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली और इन चीज़ों को सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि काली मिर्च और लाल कुटी मिर्च जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही जूसी कबाब बनते हैं। आप इनको अगर बनाकर रख सकती हैं तो छोटों बड़ों सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर सडनली मेहमान आ जाते हैं घर में तो आप उनको भी जो है ना चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये चाय के टाइम पे कबाब खाने का। तो यहाँ पर मेरी टिकिया जो है ना बनकर रेडी हो गई थी और सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे और उसी तरह से सेव कर लिए थे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ज़िप-लॉक बैग में सेव कर लें या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में भी सेव कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैं जो है ना लिक्विड बना रही थी तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप दूध डाला है। 1 कप जो है ना मैंने इसमें मैदा ऐड किया था और इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए थे और साथ ही साथ हाफ़ ग्लास ना मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया था और थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत जो है ना वो नमक ऐड कर दिया था। और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो ब्लेंड कर लिया था। ये बहुत एक अच्छा सा बैटर बन जाता है और ये लिक्विड बैटर बनाया था पराठे बनाने के लिए सेफ करने के लिए और इससे भी जो है ना आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना इस तरह से लिक्विड बनाकर उसके रोटियां बनाकर ना कच्ची पक्की तो वो मैं रख देती हूँ। तो जब मुझे पराठा चाहिए होता है तो वो मैं इजीली निकालती हूँ फ्रीज़र से और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें बैटर जो है ना मेरा अच्छे से रेडी हो चुका था। मैंने इसको बॉल में शिफ्ट कर दिया और साथ ही साथ ना 1 से 1.5 कप मैंने मज़ीद इसमें जो है ना मैदा ऐड किया और उसको अच्छे से गूंद लिया था। और यहाँ पर मैं इसको रेस्ट दिया था 10 मिनट के लिए। यकीन जाने आप इसकी जो है ना वो कच्ची पक्की सी रोटी पराठे के लिए जैसे बनाते हैं वो बनाकर आप सेव कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, सुबह आपके टाइम की बचत हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ब्लेंड करें, आप सिर्फ सारी चीज़ों को इसी तरह से बॉल में डालकर तो हाथ की मदद से सिर्फ गूंद भी सकती हैं। मैंने इसलिए उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी कि अंडा और सारी चीज़ें ना अच्छे से यकजान हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आटा गूंदने का। इस तरह से बहुत ही मज़े का आटा गूंदता है पराठे सेव करने के लिए। कभी आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये टिप जो है ना मेरी काम आई या नहीं आई। तो अब 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए थे और रोटी जो है ना देख लें किस कदर मैंने यहाँ पर ना पतली बेली थी। और इसी तरह से पतली रोटी बेल कर आप उसको जो है ना कच्चा पक्का सा पका लीजिए और फिर ठंडा करें और उसके बाद जो है ना आप इनको सेव करके रख सकती हैं। मैं भी इसी तरह से सेव करके रख सकती हूँ। और इससे ये होता है कि कभी-कभी जब सुबह देर हो रही होती है, आँख नहीं खुलती है ना, तो फटाफट से आप फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें और तवे पे डालें। ऊपर ऑयल डाल दें और गरम तवे पे ही ऑयल डाल दें और इसको जो है ना पराठा बना लें। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा बनेगा और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर पराठा बनता है। तो मैंने भी यहाँ पर बनाकर ना तकरीबन 5 से 7 रोटियाँ बनी थी मेरी और इनको बनाकर मैंने सेव कर लिया था। और इसी तरह से आप रोटियाँ बनाकर बच्चों के लिए क्रैप्स भी बना सकते हैं। वेजिटेबल्स क्रैप्स बनाएं या फिर जो है ना वो चिकन क्रैप्स बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको भी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी रोटियां बन गई हैं। इनको मैंने ठंडा किया और उसके बाद जो है ना मैंने इनको फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग में डाला और जो है ना वो कर दिया, सेव कर दिया। अब इसी रोटी से जो है ना मैं आपको क्रैप्स बनाना भी बता रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी, तो आप भी इस तरह से प्रिपरेशन करके रख सकती हैं।
क्रैप्स बनाकर, अगर आप कहेंगी तो मैं क्रैप्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही इजी है बनाना और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उनको बनाकर सेव किया जा सकता है और जब भी आपको सुबह चाहिए हो आप निकालें और उसको जो है ना सेक कर तो बच्चों को दे दें। इससे भी आपके टाइम की और पैसे की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ही बनाए थे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं सिर्फ स्कूल जाने वाले और उनके लिए ही मैं चीज़ें बनाकर जो है ना वो सेव करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सुबह में निकाले, हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना मैंने इनको रख दिए। 10 मिनट लगते हैं, अंदर से भी सारा कुछ पक जाता है। रोटी तो खैर हमारी वैसे ही पकी हुई होती है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, ये बच्चों को ज़रूर पसंद आते हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।